दोस्तों नमस्कार आपका मेरे इस चैनल IGS में इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी। दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ उत्तराखंड का, तो प्लीज़ इस टॉपिक के साथ जुड़े रहें और ठीक से समझें। और फिर एक बार कोई भी प्रश्न पत्र पुराना जो भी हो या फिर कोई भी किताब से इस टॉपिक को उठाकर देखेंगे, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अवश्य ही आप कमेंट करना कि सर ये प्रश्न आपसे छूट गया था। तो बने रहिए, शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत होती है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, जब कोई भी राज्य किसी राज्य से अलग होता है, तो वह अनुच्छेद 3 में भारत में दर्शाया गया है कि कौन सी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में कि जब कोई राज्य किसी राज्य की सीमा रेखा से सीमा को अलग करता है या अलग चीज़ें होती है, नाम कुछ नया राज्य बनता है, तो अनुच्छेद 3 में होता है। जबकि समाहित होने की शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 2 में है। और जैसे एक तो जानते हो कि भारत एक अनुच्छेद 1 के बारे में जानते हो कि भारत राज्य के खुद का संघ है करके। तो दोस्तों जब अपना उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, या अलग होने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय एक विधेयक लाया गया जिसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। यानी कि 2000 में लाया गया, इसलिए बोला गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। इसको जब लाया गया तो ये फिर जब पारित हुआ, अब पारित करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में रखा गया कि हम उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। तो पहले लोकसभा में पारित किया गया। तो 1 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1 अगस्त 2000 को यह विधेयक पहले लोकसभा में पारित हुआ। फिर 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त 2000 को यहाँ पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। जब कोई भी विधेयक में राष्ट्रपति की जो पहले लोकसभा में पारित हुआ हो, फिर राज्यसभा में पारित हुआ हो, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो गए, तो कोई भी विधेयक क्या बन जाता है दोस्तों, वह कानून बन जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो यहाँ तक की बात है। तो जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो वह डेट थी 9 नवंबर 2000 को। जैसे आप जानते हैं ऊपर की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति हस्ताक्षर 28 अगस्त को हुए, तो कानून बन गया, यानी कि पास हो गया बिल। जब पास बिल हुआ तो एक नया राज्य बनकर आया 9 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल का। जैसे कि आप जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल मतलब होता है उत्तर का अंचल। तो 9 नवंबर 2000 बहुत ही पढ़े, आप पिछले के कितने भी पेपर देख लो, ये डेट बहुत ही बार पूछी गई है। कभी लोकसभा में पूछी कब पारित हुआ, कभी राज्यसभा में पूछा गया है कि कब पारित हुआ, कभी पूछा गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्लीज़ जुड़े रहें। अगला, उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007। आपको मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि अपना जो उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तरांचल के नाम से, लेकिन ये जो अपना उत्तरांचल से उत्तराखंड जो बना वो 1 जनवरी 2007 को बना। ठीक है, यानी कि अब भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इससे भी कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया, तो दोस्तों 1 जनवरी 2007 को। अब जैसे ही अपना ये उत्तराखंड राज्य बना तो तुरंत ही नई सरकार का गठन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक लोक चुनाव के मध्य में ऐसा होता है। लेकिन चुनाव तो एक अपनी निश्चित सीमा में होते हैं 5 साल बाद, तो एक अंतरिम सरकार का यहाँ पर तैयार की जाती है। जैसे कि जब भारत भी आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने जब आज़ाद किया था, तो उस समय भी पहले अंतरिम सरकार बनाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। जबकि इलेक्शन तो आप जानते हैं कि 1951 में हुए थे, पहले इलेक्शन 1951 में हुए थे, तब जाकर फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी ही चुन के आए थे। दोस्तों जब उत्तराखंड अपना आज़ाद हुआ, क्षमा चाहता हूँ, जब उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उस समय यहाँ पर क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, तो उस समय यहाँ पर विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी भी है। विधान परिषद होने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती है, जिसे पास करना होता है, मतलब पास नहीं, मतलब जो कि शर्तों के अनुसार होना चाहिए, तभी उस राज्य विधान परिषद हो सकती है। तो लेकिन उस समय तो थी, इसलिए जो वहाँ पर जब उत्तराखंड को अलग किया गया, उत्तराखंड के क्षेत्र में कुल विधानसभा के 22 क्षेत्र आए और विधान परिषद के कुल 8 क्षेत्र आए। तो और विधानमंडल जैसे कि संसद के जो 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, वैसे ही राज्य में भी 2 विधानमंडल होते हैं, एक उच्च होता है, एक निम्न होता है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है, इसके लिए कुछ शर्तें होना जरूरी होता है। तो विधानमंडल की प्रक्रिया जो है वो 168 में, अनुच्छेद 168 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 168 में जो होता है कि विधानमंडल की सारी जो
प्रक्रियाएं हैं या जो इसके बारे में चर्चा है वो अनुच्छेद 68 में की गई है। तो जब अंतरिम विधानसभा की अंतरिम विधानसभा तैयार होकर आई तो प्रथम मुख्यमंत्री जो बने नित्यानंद स्वामी बने, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे मुख्यमंत्री जो बने वो बने भगत कोश्यारी। और दोस्तों यहाँ अभी चुनाव नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, अभी चुनाव नहीं हुए अंतरिम सरकार के। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि चलो जी हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो हम मेजोरिटी में जो वहाँ पर पार्टी है उसका एक बना देते हैं और देखते हैं कैसे चलाते हैं करके। तो दोनों ही मुख्यमंत्री जो थे अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। और उस समय प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, बहुत बार पूछा गया है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे प्रकाश पंत। आप बात करते हैं कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। निर्वाचित, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन थे। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। तो कभी दोस्तों कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट्स की दो टाइप के प्रश्न हमेशा ही बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। एक अगर सीधे पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो ये आएगा नित्यानंद स्वामी। अगर पूछेगा उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो वो आएगा नारायण दत्त तिवारी। और नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाता है। और नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल किया है। तो अगर पूछे कि उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, या पूछे कि उत्तराखंड के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है अपने नारायण दत्त तिवारी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भाई लिखा भी है सर्वाधिक कार्यकाल। और प्रथम विधानसभा निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बहुत डेप्थ में हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे से शॉर्टली हम एक बार क्रम बस लेते हैं। पहले जो थे आपके जानते हो आप, नित्यानंद स्वामी, फिर भगत सिंह कोश्यारी, फिर नारायण दत्त तिवारी तीसरे मुख्यमंत्री, चौथे भुवन चंद्र खंडूरी, पाँचवें रमेश पोखरियाल, छठे फिर बीसी खंडूरी यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी, सातवें विजय बहुगुणा, आठवें हरीश रावत, नौवें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत। और तीरथ सिंह रावत के लिए भी इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें, या तो ज़्यादातर देखा होगा आपने, या तो सबसे कम पूछ लेता है या सबसे अधिक पूछ लेता है। तो सबसे कम कार्यकाल जो था वो था तीरथ सिंह रावत का 114 दिन का। ये अभी हाल ही में 114 दिन पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा था। 11वें पुष्कर सिंह धामी और 12वें पुष्कर सिंह, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हुई, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन 12वें मुख्यमंत्री कौन थे, पुष्कर सिंह धामी। कुल विधानसभा चुनाव अभी तक 4 हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 12 हो गए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी कि कोई भी अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे अच्छे से। यही रीज़न रहा है कि चार ही विधानसभा चुनाव हुए अभी तक और 12 मुख्यमंत्री हो चुके हैं सिर्फ 4 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि पहले प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो किस तारीख को हुए थे। तो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को। जैसा आप जानते हो कि उत्तराखंड बन के तैयार हो गया था 9 नवंबर 2000 को, लेकिन चुनाव जो हुए पहले वो हुए थे 14 फरवरी 2002 को। और इस समय मतदान जो प्रतिशत हुआ था वो 54% लोगों ने वोट किया था, जिसमें कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी। और कांग्रेस जब 36 सीटें जीती तो तभी जाकर नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। सर्वाधिक मतदान पूछ लेता है कि किस, जैसे 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 4 विधानसभा चुनाव में 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन होते हैं। ये पूछते हैं कि सर्वाधिक मतदान कौन से चुनाव में हुए थे। दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक मतदान तृतीय चुनाव में हुए थे, जो कि हुए थे 67%। और इस समय अपनी चौथी विधानसभा चल रही है, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस दौरान 4 विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार ऐसी स्थिति, दल बदल की स्थिति आ गई कि एक सरकार का जो जितने भी उनके विधायक थे उन्होंने आपस में गठबंधन करके टूट गया था। तो लेकिन उसे बोलते हैं आपातकाल की स्थिति। और आपातकाल की स्थिति उत्तराखंड में लगी है 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। आपातकाल अगर पूछेगा उत्तराखंड में 356 जो अनुच्छेद में दिया गया है, बहुत डीपली दोस्तों हम क्या करते हैं कि बहुत डीपली पढ़ते हैं और बेसिक फंडामेंटल चीज़ें भूल जाते हैं। और पेपर वाला लगभग 30 नंबर जो देता है वो हमेशा 25-30 तो नहीं, 25 से 30 नंबर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देता है, जो मतलब ना ही बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। जनरली 15-20 तो बहुत, 15 क्वेश्चन तो लगभग आसान होते हैं, लेकिन 20 से 30, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। वो ईजी नहीं, सॉरी, वो मतलब सामान्य होते हैं। और सामान्य जो होते हैं उन्हीं में ही विद्यार्थी बसता है। तो बच्चे उन 30 को कर लें, अच्छे से समझ लें, और उनके बेसिस पर जो अगले के 10 प्रश्न होते हैं वो 10 प्रश्नों से भी अगर वो 4 या 5 अटेम्प्ट कर लेता है तो 35 नंबर से गुड स्कोर इन उत्तराखंड टॉपिक।
तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो बहुत डेट थी इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिस पर एग्जैक्ट डेट थी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप किताब लीजिएगा या पहले प्रश्न पत्र लीजिएगा, और इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आएगा देखना कि इससे कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो इसे ध्यान से देखिए। और दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मेरी पहली वीडियो है, एक यूट्यूबर यही चाहता है कि उसे एक लाइक मिल जाए, इसका चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। यही एक खुशी का, एक छोटी सी खुशी का कारण आप बन सकते हैं अगर ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हौसला मिलेगा कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप कुछ अपने न्यायालय के बारे में, क्योंकि इसकी चर्चा भी इन्हीं में हुई है, इसी टॉपिक में हुई। तो अपना जैसे जानते हो कि अपने राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। इसकी स्थापना जब उत्तराखंड बना उसी के साथ में हो गई थी 9 नवंबर 2000 को। और इसके निर्माण जो क्या था, मैकडोनाल्ड, और उसके डिजाइनर स्टीफन। निर्माण में समझ में आया, निर्माण मतलब कि जिसने उन्होंने मिस्त्री का, वास्तुकाल से कहते हैं, वो मैकडोनाल्ड डिज़ाइनर जिन्होंने डिज़ाइन बनाई। वैसे एक हम पहले एक कॉपी बनाते कि यहाँ पर घर बनाएंगे और इस तरह पर किचन होगा, एक डिज़ाइन बनाते। डिज़ाइनर जो थे स्टीफन थे। तो उसने शॉर्ट लिखा है, आपको जैसे जानते हैं, पर इतना ही याद करना, क्लू पकड़ना है आपको। एक क्लू जैसे स्टीफन निकालता समझ जाओगे स्टीफन, हाँ स्टीफन है, तो आपको तुरंत उस समय आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आ गई है, उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई। और न्यायाधीश कहाँ होते हैं, मुख्य न्यायाधीश कहाँ होते हैं, उच्च न्यायालय में। ठीक है। न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होती है अपने अपने राज्य में वो है 11, जिसमें स्थायी जो रहते हैं हमेशा 9 रहते हैं। प्रथम रजिस्ट्रार जो हैं वो हैं थे GSM रावत, GCM रावत। तो दोस्तों मैंने फिर से कहा कि मैं एक ट्रिक से याद करें, क्लू पकड़ें। GCM रावत जो थे उत्तराखंड के पहले जो अपने रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ के थे। तो वर्तमान में धनंजय चतुर्वेदी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उत्तराखंड के एक ऐसे चीफ जस्टिस जो बाद में जाकर भारत यानी सर्वोच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश बने, वो कौन थे, सरोज होमी कपाड़िया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को, ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और एक बार पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई पुराना पेपर लीजिए या कोई किताब लीजिए, अवश्य ही आप उस प्रश्नों को अवश्य ही, अगर ये वाली वीडियो आपने ठीक से देखी और ठीक से समझी होगी, अवश्य इन प्रश्नों को करेंगे। तो कृपया बने रहिए इस चैनल के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।